तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। 20% स्टॉक गिरा हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी है। दोस्तों एक चीज मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि जो होप ट्रेड होता है उससे बचकर रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखिए स्टॉक प्राइस 21% गिरा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी स्टॉक ये 10 रुपया 12 रुपया वाला ले ले, वो मल्टी बैगर 10 का 20 100 200 हो जाएगा, मल्टी बैगर बन जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। फंडामेंटल अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं तो कंपनी का बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ पाना। अब देखिए वोडाफोन आइडिया के केस में एक तरीके से होप ट्रेड था। अगर अच्छा हुआ है तो जो इन इन्वेस्टर ने 4-5 रुपए में खरीदा है तो उन्होंने तो ठीक ठाक कमाया हुआ है, लेकिन बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे। और वही चीज बार बार जो लाइव स्ट्रीम है या बाकी सब जगह में हमने देखा हुआ है। अब आप देखेंगे 11 जनवरी को 21% गिरा हुआ है। रीजन क्या है? अब देखिए वोडाफोन आइडिया को, भारती एयरटेल को, गवर्नमेंट को फाइनल 12 जनवरी तक बताना था, ठीक है। अब एजीआर रिलेटेड ड्यूज है जो उनको पे करने हैं। दूसरे जो स्पेक्ट्रम रिलेटेड इंस्टॉलमेंट है ये पे करने थे। तो भारती एयरटेल ने कहा कि हम तो पे करेंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हम इसको जो डेट है इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। और उनको ऐसा लगता है ये पूरा जो डेट है इसकी जो वैल्यू है लगभग 16,000 करोड़ तक की वैल्यू है। तो ये जो 16,000 तक का जो डेट है, जो एजीआर ड्यूज या फिर जो 4 साल का स्पेक्ट्रम का जो ऑप्शन इंस्टॉलमेंट है 16,000 करोड़ का है, तो उसको वो इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। और इक्विटी का जो बेस्ट पॉसिबल जो फेस वैल्यू है 10 का उन्होंने प्राइस कहा हुआ है। वो अगस्त 14 का डेट था, लेकिन तब स्टॉक प्राइस कुछ 6 रुपीज 30 पैसा था, तो फेस वैल्यू 10 पर उन्होंने कहा है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट को चूंकि वो अब डेट तो दे नहीं पाएंगे तो इक्विटी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट का यहां पर स्टेक बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का जो अब नया जो भी है उसमें गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा हो जाएगा, 35.8% स्टेक हो जाएगा। पहले वोडाफोन आइडिया दोनों का स्टेक 72-73% था, तो उससे वो मैसिव डाइल्यूशन हो रहा है। लगभग 40% का मैसिव डाइल्यूशन हो रहा है। अब देखिए 28.5 और 17.8 मतलब 18% 28%, लगभग 35-36% का मैसिव डाइल्यूशन हो रहा है। और जब प्रोमोटर अपना मैसिव डाइल्यूशन करता है तो स्टॉक प्राइस पे फर्क पड़ता ही है, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि प्रोमोटर अपना स्टेक अगर आप देखें 72-73% से लगभग 34-35% तक ले जा रहे हैं। और अब गवर्नमेंट एज न्यू लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहां पर रहेंगे। अब गवर्नमेंट के लिए क्या है कि जो लोन्स हैं वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो मैंने कहा जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब शेयर मतलब गवर्नमेंट मतलब क्या है, गवर्नमेंट की जो एंटिटी है SUUTI, इनफैक्ट जो ITC को भी ओन करती है, तो वही ओन करने की बात है कि वो ओन करेंगे। अब इन सब चीजों में भारती के पास भी ये चीजें थी, और वही चीज मैं बताता रहता हूँ। भारती और स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुआ है। आज वोडाफोन क्यों आज अपने, कोई प्रोमोटर नहीं चाहता है अपना स्टेक को कम करना, पर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ 3-4 सालों में उतना कैश फ्लो शायद जनरेट नहीं कर पाए कि वो एटलीस्ट डेट रिपेमेंट भी कर पाए। क्योंकि डेट रिपेमेंट भी है, अपने इंप्लॉय के भी खर्चे हैं, अपने केपेक्स के भी खर्चे हैं, 5G के भी खर्चे हैं, कितने सारे खर्चे हैं। उनको शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ARPU भी अगर आप देखेंगे तो 110 120 है, वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। लेकिन इस केस में भारती ने भी कहा कि नहीं, हम इक्विटी में नहीं जाएंगे, हम डेट सर्विस जो भी है करते रहेंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर गया है। और वोडाफोन आइडिया के लिए अब क्या वेट एंड वॉच है। अब देखिए, अब गवर्नमेंट है लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अब ये एक चीज अगर आप कंपनी के हिसाब से देखें तो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की एटलीस्ट ओनरशिप है तो एक स्ट्रांग चीज है। कस्टमर के लिए भी ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए इतनी सही नहीं है। ये एक रिस्क बढ़ जा रहा है। अब अलग से ही एक अलग मैनेजमेंट रहेगा, किस हिसाब से चीजें होंगी, थोड़ा सा अनसर्टनिटी जो है शेयर होल्डर के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। फिर गवर्नमेंट किस हिसाब से मैनेज करेगी। हमने इससे पहले BSNL और बाकी सब भी केसेस देखे हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट शायद इतना बहुत मजबूती से मैनेज नहीं कर पाई। गवर्नमेंट इनफैक्ट खुद कुछ जगह में चाहती है कि
वो अपने एसेट्स को प्राइवेटाइज करे ताकि गवर्नमेंट को अच्छा यहाँ भाव मिले, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, प्राइवेट से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट से पब्लिक कोई कंपनी हो रही है, तो गवर्नमेंट शायद खुद नहीं ऐसा चाहती है, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि गवर्नमेंट को अब लेना ही पड़ेगा। और बहुत जगह में मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ कि कुछ जगह में सिनर्जीज होंगी, जैसे वोडाफोन, बीएसएनएल, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा दूर की सोच है, बहुत ज्यादा, बहुत यूटोपियन, बहुत अच्छी सोच है, वैसा मुझे लगता है बहुत समय लेगा। अब एफिशिएंसी की बात रहेगी, और अभी कितना एफिशिएंसी रहेगी सिस्टम में अगले, अभी तो नहीं होगा, अगले 2-3 साल में बहुत ही वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन रहेगी। ओवरऑल एक होप इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में भी कभी कभी टर्न अराउंड इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, स्पेशल सिचुएशन भी होते हैं। ये स्पेशल सिचुएशन या टर्न अराउंड तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। क्योंकि रैशनल नहीं है। रैशनल कब होता है कि आपको लग रहा होता है कि कंपनी खराब से अच्छे की तरफ जा रही है, यहाँ हम अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो फिर एक होप इन्वेस्टमेंट की तरह ही आप यहाँ पे, अच्छा हो भी सकता है, खराब भी हो सकता है। तो हर चीज के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना है। मेरा जैसा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर इन सब से दूर रहता है, अभी भी दूर हूं। आप अपने व्यूज जरूर बताइए, आपको क्या लगता है ये जो वोडाफोन आइडिया पर जो भी नया चीजें हुई है उसके बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।